So I'm very happy to share God's word with all of you. मैं बहुत खुश हूं कि आप सबके साथ परमेश्वर के वचन को मैं बांट सकूं। Thank, Thankful for another opportunity to share God's word. मैं बहुत आभारी हूं कि एक और मौका मिला आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने का। I want to share some liberating truths about the new covenant. मैं नई वाचा के विषय में ऐसे हमें छुटकारा लाने वाले सत्यों के विषय में बांटना चाहता हूं। It's God gave the old covenant to Israelites. परमेश्वर ने इस्राएलियों को पुरानी वाचा दी थी। When we read in Hebrews chapter 8, verse 7 and 8, हम इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय उसके 7 और 8 वचन को पढ़ते हैं। it's written, if the first covenant had been faultless, there would not have been any occasion sought for a second. For finding fault with them, he says, behold, the days are coming, says the Lord, when I will effect a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. इब्रानियों 8, 7 और 8, क्योंकि यदि वो पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वो उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इस्राएल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। It's amazing that God gave a covenant which is the old covenant, which is a faulty one. ये अद्भुत है कि परमेश्वर ने एक ऐसी वाचा दी जो पुरानी वाचा है जिसमें कोई दोष है। Whenever God makes something, when God made the earth, everything, it was perfect. He said, it is very good. जब परमेश्वर कोई भी चीज बनाता है तो वो बिल्कुल सिद्ध होती है। उदाहरण के तौर पर जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उसने कहा ये बहुत अच्छा है। But when he gave a covenant to Israelites, it's amazing that he gave a faulty covenant. और जब उसने इसराइलियों को एक वाचा दी तो ये बड़ा अद्भुत है कि उसने एक ऐसी वाचा दी जिसमें कोई दोषी है, कोई खामी है। You know what is the reason why God gave a faulty covenant? क्या आप जानते हो इसका क्या कारण है कि परमेश्वर ने एक ऐसी आज्ञा दी, ऐसी वाचा दी जिसमें कोई दोष था? The reason is because he wants man to realize that how much ever he try, he cannot come to God's standard. उसका कारण यह है कि परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य को इस बात का एहसास हो कि चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो परमेश्वर के मापदंडों तक नहीं आ सकता, नहीं पहुंच सकता। We are people who are extremely confident in ourselves. हम ऐसे लोग हैं जो खुद पर बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले, खुद ही पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। We have got a heart which is totally deceptive. हमारा एक ऐसा हृदय है जो हमें पूर्ण तौर पर धोखा देता है। A flesh means our will, which is bent on disobeying God and going the opposite direction of God. एक हमारा शरीर है, शरीर का मतलब हमारी अपनी इच्छा है जो बिल्कुल ये तय कर चुका है कि प्रभु के इच्छा के विपरीत हमारी इच्छा चलना चाहती है। Only when we come to a position of total helplessness, God will be able to raise us to his standard. केवल जब हम एक ऐसे स्थान पर आते हैं जब हम पूर्ण तौर पर असहाय हो जाते हैं, असहाय महसूस करने लगते हैं, केवल तभी परमेश्वर हमें उठाकर उसके मापदंड तक ले जा सकता है। To come to that stage, a man has to try and try and try and try and try and realize in the end that it is impossible for him to come to God's standard. उस स्तर तक पहुंचने के लिए एक मनुष्य को कोशिश करके आखिरी में यह एहसास होना होगा कि वो बिल्कुल असहाय है। उसके लिए ये असंभव है कि वो अपने आप को परमेश्वर के मापदंडों तक ले जाए। So that is the reason why God gave a faulty covenant, which is the old covenant, to Israelites. यही एक कारण है क्यों परमेश्वर ने इसराइलियों को एक ऐसी वाचा दी जिसमें दोष था। So before coming to the new covenant, we can see at least one portion which describes the old covenant is in Exodus chapter 19 verse 5. और नई वाचा की ओर आने से पहले हम कम से कम पुराने नियम के एक शास्त्र भाग को देखेंगे जहां पुरानी वाचा का एक अच्छा वर्णन है। वो है निर्गमन की पुस्तक, उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। We know in chapter 20 of Exodus, he gave those 10 commandments to Israelites. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने निर्गमन उसके 20 अध्याय में इसराइलियों को 10 आज्ञाएं दी। Apart from that, there are 600 odd around 600 odd laws in the old covenant.
उसके अलावा लगभग 600 के आसपास नियम है पुराने वाचा में। But we can see in Exodus 19 verse 5, पर हम निर्गमन 19 उसके 5वें वचन में देखते हैं, now then, if you will indeed obey my voice and keep my covenant. So note that word covenant. इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, और वहां वाचा इस शब्द पर ध्यान दीजिए, Then you shall be my possession among all the people, for all the earth is mine. तो सब लोगों में से तुम मेरी निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। So that verse makes it very clear. The entire responsibility of keeping the old covenant rests on man. ये वचन इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि पुरानी वाचा रखने की समस्त जो जिम्मेदारी थी, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी मनुष्य पर निर्भर थी। You can see what is written. If indeed you obey my voice and keep my covenant, which means it is the entire total responsibility of man to keep it. यहाँ लिखा है, तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे। इसका मतलब उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी मनुष्य की थी कि वो इस वाचा को माने। But very soon these people came to realize that they are not able to keep these laws. बहुत ही जल्द इन लोगों को एहसास हुआ कि वो इन आज्ञाओं को इस नियमों का, इन व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। I think in Exodus 23 or somewhere, there's a portion where Moses is telling, will you obey? They all said, yes, we are going to keep these laws. और शायद निर्गमन 23 में या कहीं एक ऐसा वचन है जहां मूसा ने सबसे पूछा कि क्या तुम इन आज्ञाओं को मानने के लिए तैयार हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम इन सारे के सारे आज्ञाओं को मानेंगे। That is our reaction also whenever we see, yeah, I'm going to keep it. No, it's a total dependence on ourselves. और यही प्रतिक्रिया हमारी भी होती है। जब कभी हम कुछ सुनते हैं, हम भी सोचते हैं, हाँ, मैं इसे मानने वाला हूं, क्योंकि हम पूर्ण तौर पर अपने आप पर निर्भर होते हैं। It is possible that in our life also, even though we are living in the new covenant age, we can have the spirit of the old covenant inside us. और ये संभव है कि हमारे जीवन में भी, इसके बावजूद कि हम नई वाचा के समय में या नई वाचा के युग में जी रहे हैं, उसके बावजूद हमारे अंदर आज भी पुरानी वाचा की आत्मा है। That is, we are making our own effort to keep these laws and to reach God's standard. और पुरानी वाचा की आत्मा यह है कि हम आज भी अपने खुद के प्रयास, अपने खुद के मेहनत कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के व्यवस्था को माने और उसके मापदंड तक पहुंच पाए। Now we can see the essence of the new covenant in Romans chapter 8, verse 10 onwards. अब नई वाचा का जो उसका जो मूल है, उसे हम रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय में देख सकते हैं। Chapter 8, verse 10 to 12. Can you read, brother, in Hindi? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 10 to 12. 10 से लेकर 12 वचन। To 12, yeah. रोमियो 8 10 से लेकर 12। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी chapter. Sorry. Hebrews. Hebrews, I said Romans. Sorry, very sorry. Sorry, brother. It's Hebrews chapter 8, verse 10 to 12. इब्रानियों की पत्री 8वां अध्याय 10 से लेकर 12 वचन। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। We can see in verse 9, the second part is written, they did not continue in my covenant, that is the old covenant, and I did not care for them, says the Lord. और 9वें वचन का अंतिम भाग कहता है, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे या मेरी वाचा पर वो पूरा न कर सके, पुरानी वाचा, इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। Now, when when it is written about the new covenant, the most amazing thing we can see is 5 times in these 3 verses, one particular phrase comes, I will. God is saying, I will.
और जब इन 3 वचनों में नई वाचा का वर्णन है, तो एक बड़ी अद्भुत चीज़ हम देखते हैं कि इस नई वाचा के इन 3 वचनों के वर्णन में 5 बार एक कथन आता है, जहां प्रभु कहता है, मैं ये करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। So, what is the essence of the new covenant? और नई It वाचा is, का सार क्या है? we saw just now the essence of the old covenant is the entire responsibility of keeping the covenant rest on man. अभी-अभी हमने पुरानी वाचा का सार देखा, वो ये था कि पुरानी वाचा मानने की पूरी ज़िम्मेदारी ये मनुष्य पर निर्भर थी। But in the new covenant, the entire responsibility of keeping the new covenant rest on God. पर नई वाचा में नई वाचा को रखने की पूरी ज़िम्मेदारी ये परमेश्वर पर निर्भर है। That is why he says, I will do that. I will do that in your life. इसी वजह से वो कहता है कि मैं ये तुम्हारे जीवन में करूँगा, मैं ये तुम्हारे जीवन में करूँगा। It's true that I have to cooperate with the Holy Spirit. I have to cooperate with God ये in achieving this, but the entire responsibility rests on God. ये बिल्कुल सच है कि मुझे पवित्र आत्मा के साथ सहयोग देना है, पवित्र और परमेश्वर को सहयोग देना है अगर ये काम पूरा होना चाहिए, पर इसकी ज़िम्मेदारी पूरी और पूरी परमेश्वर की है। So we can see the three, we can say the cornerstones, or we can say the foundational aspects of the new covenant. और हम 3 बड़े मूलभूत जो सत्य है या मूलभूत ऐसे चीजें हैं, पहलू है नई वाचा के, उन्हें हम देख सकते हैं। First of all, we can see in verse 12, सबसे पहले 12वें वचन में God is telling, I will be merciful to the iniquities, I will remember their sins no more. क्यों परमेश्वर कहता है, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूँगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूँगा। Now, that is something that has to be really established in our Christian life. ये ऐसी एक चीज है जो वाकई हमारे मसीही जीवन में बिल्कुल उस स्थापित हो जानी चाहिए। You know, when we truly repent, the meaning of the word repentance is an about turn, complete turn from the world, sin, flesh, and all these things towards God. जब हम वाकई में मन फिराते हैं, और मन फिराने का मतलब है पूरा पूरा पीछे मुड़ना, चाहे पाप हो, संसार हो, शैतान हो, हमारा शरीर हो, इन चीजों से जब हम पीछे मुड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, And that repentance is something that has to be there in our life every day. और ये मन फिराव एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन में प्रतिदिन होनी चाहिए। And when we put our faith in Jesus on the established work he has done on the cross, और जब हम अपने विश्वास को यीशु में रखते हैं, यीशु की मृत्यु पर रखते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर पूरा काम कर दिया था, what happens is our sins are forgiven, and God says that I will not remember your sin anymore. फिर होता यह है कि प्रभु कहता है कि हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, और परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे पाप इसके आगे याद नहीं करूंगा। Now that is something that we all have to be really established in, that God does not remember my sin. He cleanses us and he makes us perfect in Jesus Christ. और ये ऐसा एक सत्य है जो हम सबको याद रखना है कि परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता, वो हमें मसीह यीशु में शुद्ध कर देता है। You know, in the old covenant, all that was possible is their sins were covered. और पुराने वाचा में केवल यही संभव था कि उनके पाप ढक दिए जाते थे। Just imagine there's some dirt in the floor and we put a sackcloth on top of it. It's covered, but it's not cleansed away. और सोच कर देखिए कि फर्श पर अगर कुछ गंदगी है, उसके ऊपर हम एक कपड़ा डाल देते हैं तो वो गंदगी हमें दिखेगी नहीं, पर वो साफ नहीं की गई। But the blood of Jesus Christ is so powerful that it can cleanse us totally from every sin. पर मसीह का लहू इतना सामर्थ्य से भरा है कि वो हमें प्रत्येक पाप से शुद्ध कर सकता है। Whatever be our condition, when we truly turn and repent and turn to God, चाहे हमारी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो, जब हम वाकई मन फिराते हैं और परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, you know what God says? I don't remember your sin anymore. क्या आप जानते हो परमेश्वर तब क्या कहता है? वो कहता है, मैं तुम्हारे पाप को अब याद भी नहीं करता। You know, if you read Hebrews, it's written about a perfection. We can be perfect in our conscience. और जब हम इब्रानियों की पत्री को पढ़ते हैं, वहां एक सिद्धता के विषय में लिखा है कि हम अपने विवेक के अंदर सिद्ध हो सकते हैं। Say for example, you know, we can be perfect in our health. What is the meaning perfect in my health?
So we all want to be perfect in our health. We don't want to have cough or cold or fever or anything like that. उदाहरण के तौर पर हम अपने स्वास्थ्य में सिद्ध होना चाहते हैं। उसका क्या मतलब है? हम सब चाहते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य में सिद्ध हो, अर्थात हमें ना खांसी हो, ना जुकाम हो या ऐसी कोई भी अन्य बीमारी ना हो। No, we should not fear when we hear the word perfect, because that is something that we all want for us and for our children and जब for our families. जब हम सिद्धता इस शब्द को सुनते हैं तो इस शब्द को सुनकर हमें डरना नहीं है, क्योंकि सिद्धता एक ऐसी चीज है जो हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए हम सिद्धता चाहते हैं। For example, how many of you want little bit of fever? Let 99-degree fever continue. Let cough continue for another week. We never want to think like that. We all want to be perfect in our health. हम में से कितने लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा बुखार चल जाएगा, मतलब अगर 99 का बुखार है तो वो ठीक है, या हम में से कितने लोग चाहेंगे कि अगर मेरी खांसी और एक हफ्ता चलती है तो ठीक है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ होना चाहेगा। In the same way, God wants us to be perfect in our conscience. That means cleansed by the blood of Jesus, and I can live and I'm not bothered by any sin at all. That means my conscience does not bother me of any sin. बिल्कुल वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम अपने विवेक में बिल्कुल सिद्ध हो। उसका मतलब यह है कि मेरा विवेक मुझे किसी पाप के बारे में दोषी नहीं ठहराता, मुझे अपराधी नहीं घोषित करता। Now Paul says, I think in 1 Corinthians chapter 4, this phrase which says, I am conscious of nothing evil against myself. और पौलुस पहले कुरिन्थियों उसके शायद 4थे अध्याय में कहता है कि मुझे किसी बात, मेरा मन या मेरा विवेक मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। That is the meaning, perfect in conscience. यही मतलब है अपने विवेक में बिल्कुल साफ या सिद्ध होना। That is what Jesus Christ has accomplished for us. ये एक ऐसी चीज है जो यीशु मसीह ने हमारे लिए पहले ही उसने पूरा कर लिया है। If you read in Hebrews chapter 10, it is written that Old Testament is a shadow of good things to come, and in the Old Testament, in the Old Covenant, there is a reminder of sin year by year. और इब्रानियों की पत्री 10वें अध्याय में अगर आप पढ़े तो पुरानी वाचा आने वाली नई वाचा की केवल एक छाया की तरह है। और कैन यू रिपीट द सेकंड पार्ट? Yeah, it's written in chapter 10, verse 3. You can see that there is a reminder of sin year by year. और इब्रानियों 10 उसका तीसरा वचन कहता है, परंतु उनके द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। You can see even in verse 2 it's written, even though they are cleansed, that in the new covenant there is no consciousness of sin, but that was not possible in the Old Testament. और नई वाचा में यह संभव है कि हमें पाप के बारे में कोई अपराधीपन महसूस ना हो, पर यह पुरानी वाचा में संभव नहीं था। So the amazing thing about new covenant is we can be perfect in this sense, perfect in our conscience. और नई वाचा के बारे में अद्भुत चीज ये है कि हम सिद्ध हो सकते हैं हमारे विवेक के अंदर। So I want to tell everyone who is listening to me, my dear brothers and sisters, we have to live like this. That is, we are not conscious of anything evil against myself. Whatever evil is there, that is cleansed and gone from our Christian life. और मैं आप में से प्रत्येक को कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें इस प्रकार से जीना है कि हम अपने विरुद्ध में किसी भी चीज, किसी भी पाप के बारे में हम दोषी नहीं महसूस करते। जो भी दुष्टता हमने की होगी वो हमारे जीवन से शुद्ध होकर जा चुकी है। In Romans 8:1 is written, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. और रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका पहला वचन कहता है, क्योंकि जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। So that is the first aspect about the new covenant. और ये नई वाचा का पहला पहलू है। Second is, we can see in verse 10, the second part is written, I will put my laws into their minds and I will write them upon their heart. और दूसरा पहलू 10वें वचन में लिखा है, जहां प्रभु कहता है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उनके हृदयों पर लिखूंगा। What is the meaning? God will put his laws into our mind and write them in our heart. परमेश्वर अपनी व्यवस्था को हमारे मनों में डालेगा और हमारे हृदयों पर लिखेगा। इसका क्या मतलब है? We can see in if you see Philippians chapter 2 verse 13 is written, the meaning of it is written, it is God who is at work in you, both to will and to do for his good pleasure.
और फिलिपियो 2:13 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपने स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। So, what is the meaning? I will put my laws into their mind. That means God will give us a willingness to obey Him, willingness to do His will. और अपनी व्यवस्था को हमारे मनों में डालना, इसका क्या मतलब है? परमेश्वर हमें एक इच्छा देगा, एक चाहत देगा कि हम उसकी इच्छा को पूरा करें। And what is the meaning? I will write them in their heart. That means God will give us the ability to do His will. और मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय में डालूंगा, इसका मतलब क्या है कि मैं उन्हें क्षमता दूंगा कि वे मेरी इच्छा को पूरा करें। See, that is a tremendously encouraging thing. Say, for example, even if you don't have the willingness, you can ask the Lord, Lord, give me the willingness to do your will. Say, for example, to overcome a sin. And when we find that we are not able to overcome a particular thing, we can even ask the Lord, Lord, give me the ability to do it. और ये बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देने वाली बात है कि हम प्रभु से एक इच्छा या एक चाहत भी मांग सकते हैं। सोच कर देखिए, किसी पाप के विषय में हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मेरे मन में एक इच्छा दे कि मैं इस पाप पर विजय पाऊं। और जब प्रभु हमें इच्छा देगा, हम उसके पास जाकर ये भी मांग कर सकते हैं कि प्रभु अब तो मुझे सामर्थ्य कि मैं इस पाप पर विजय पाऊं। I want to ask you one question. Who is telling, I will do this in your life? और मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, कौन यहाँ कह रहा है कि मैं तुम्हारे जीवन में ये करूंगा? Who said, I will remember your sin no more? किसने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा? Who said, I will give you the willingness to do God's will, and I'll also give you the ability to do God's will? किसने कहा कि मैं तुम्हें परमेश्वर की इच्छा करने की इच्छा भी दूंगा और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की सामर्थ्य भी दूंगा? It is Almighty God who is telling that. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो ये कह रहा है। That is why we can have tremendous encouragement when we read these things. इसी वजह से हम बहुत ज्यादा प्रोत्साहित महसूस कर सकते हैं जब हम चीजों को पढ़ते हैं। And we can see the third foundational stone is, everyone will know me from the least to the greatest. और तीसरा पहलू या तीसरा कोने का सिरा ये है कि हर व्यक्ति मुझे जानेगा, छोटे से लेकर बड़े तक। That means when we are least in our eyes, there is a greater chance of knowing God. इसका मतलब जब हम अपनी आंखों में छोटे हैं या सबसे कम हैं, तब एक ज्यादा बेहतर संभावना है कि हम परमेश्वर को जानेंगे। See, what is the meaning of knowing God? Knowing God is to be intimate with God. परमेश्वर को जानने का मतलब क्या है? परमेश्वर को जानने का मतलब हम उसके साथ बहुत ही निकटता या उसको नजदीकी से जाने। See, I married my wife in the year 1992. Now it's almost 32 years. I know her much more today. मैंने अपने पत्नी से 1992 में विवाह किया था। अब लगभग 32 वर्ष हो गए हैं। आज मैं उसे और बेहतर तरीके से जानता हूँ। Now, how do I come to know her much better today? कैसे आज मैं उसे और बेहतर जानता हूँ? As I began to spend time with her, talk with her, deal with her, live with her, I began to know her better. जब मैं उसके साथ समय बिताने लगा, बात करने लगा, उसके साथ रहने लगा, उसके साथ बर्ताव करने लगा, मैं उसे और बेहतर जानने लगा। That's exactly that God wants us to do with Almighty God. We have to spend time with Him, go to His lap, sit there, talk to Him, listen to Him, read God's word, allow Holy Spirit to speak to us. And as we go on like that, we come to know God better and better. बिल्कुल यही हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ भी जाना है, करना है। हमें उसके पास जाना है, उसके गोदी में बैठना है, उससे सुनना है, उससे बात करना है। उसके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें बदलेगा और इन सब चीजों के द्वारा हम उसे बेहतर जानेंगे। Many times He allows us to go through difficult situations. कई बार परमेश्वर हमें बड़े कठिन परिस्थितियों से जाने की अनुमति देता है। And many times it's as we cry out to the Lord in the midst of these situations that we come to know Him better. और कई बार जब हम इन कठिन परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को पुकारते हैं, उसी के द्वारा हम उसे और बेहतर तरीके से जानते हैं। Just want to show you this verse, Hosea chapter 6 verse 3. मैं आपको इस वचन को दिखाना चाहता हूँ, होशे नबी की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय 3रा वचन। It's written, let us press on to know the Lord. आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी यत्न करें। जैसे इंग्लिश में लिखा है, परमेश्वर की बुद्धि ज्ञान करने के लिए। His going forth is as certain as the dawn, and He will come to us like rain, like the spring rain watering the earth.
सॉरी, इंग्लिश में लिखा है परमेश्वर को जानने के लिए हम यत्न करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। See, what this verse says is, let us make all our effort to know the Lord. ये वचन हमसे ये कहता है कि हम हर वो कोशिश, हर वो यत्न करें परमेश्वर को जानने का। You know, what is the certainty that tomorrow morning at say 6:15, sun will rise in the east? सोच कर देखिए, क्या निश्चितता है कि कल सुबह 6:15 पूर्व में जो सूर्य है सूर्योदय होगा। It is, we know that for certain. हम बिल्कुल निश्चित तौर पर यह जानते हैं। In the same way, when we really put all our effort to know the Lord, it's certain that He will reveal Himself to us. बिल्कुल वैसे यहाँ लिखा है कि ये बिल्कुल निश्चित है कि जब हम अपने पूरे यत्न करेंगे तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करेगा। See, in Kerala, usually in the first week of June, monsoon starts. In Mumbai, I think around 10 to 15th of June, monsoon starts. और केरला में जून महीने के पहले हफ्ते में, पहले सप्ताह में बारिश की शुरुआत होती है, और मुंबई में शायद 10 से 15 जून के बीच बारिश की शुरुआत होती है। Just as certain as monsoon is going to start, when we really look to God, seek Him, it is certain that we will come to know Him better and better. जितना निश्चित है कि बारिश का शुरू होना, उतना ही निश्चित है कि जैसे हम परमेश्वर को बेहतर जानेंगे वो हमारे और निकट आएगा। So, does it mean that I have to do nothing? Here we see that God says, I will, I will, I will. And that does not mean that I don't have any part in it. क्या इसका ये मतलब है कि मुझे कुछ नहीं करना होगा? क्योंकि यहाँ तो लिखा है परमेश्वर कहता है मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसमें हमारा कोई सहभाग नहीं है। Actually, it is God who is going to do the major part as I cooperate with the Holy Spirit. और परमेश्वर जो है वो बड़ा काम करने वाला है, प्रमुख काम करने वाला है, जब मैं पवित्र आत्मा का सहयोग दूंगा तब। I want to give you an example for that. मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं इसका। You know, when Israelites went to conquer the land of Canaan, जब इसराइल कनान देश पर जीत हासिल करने, वहां लड़ाई करने गए, the first target, the first land God gave them is the land of Jericho. और सबसे पहले शहर जिस पर उन्होंने हमला किया, पहली जगह जो परमेश्वर ने उन्हें दिलाई वो यरीहो थी। You know, Jericho was such a city. It is the most difficult city to conquer of all the cities in the land of Canaan. और यरीहो एक ऐसा नगर, एक ऐसा देश था जो बहुत कठिन, सबसे ज्यादा कठिन था कनान देश में इस देश पर जीतना। You know, it is amazing that God told them to conquer that particular land, which is the most difficult land of all. और ये बड़ा अद्भुत है कि परमेश्वर ने इन लोगों से उस शहर को जीतने के लिए कहा जो सबसे कठिन शहर था जीतने के लिए। Because it's written of Jericho that the walls of Jericho were so huge that on top of it houses are there. क्योंकि यरीहो के विषय में लिखा है कि उसकी दीवारें इतनी बड़ी है कि उन दीवारों के ऊपर उनका घर था। And the whole city was, as is written in Joshua chapter 6 verse 1, tightly shut. That means all the entrance points are all shut, and it is, humanly speaking, not possible to enter inside the city. और यहोशू 6:1 में जैसे लिखा है कि वो सारे के सारे फाटक यरीहो के वो बंद रहे, मतलब मानवीय तौर पे देखा जाए तो असंभव था उस शहर के अंदर घुसना। So we can see a picture of Joshua in chapter 5 verse 13. It's written here, Joshua was sitting by Jericho and lifting his eyes. That means he was looking and thinking about this city. Okay, God has told us to conquer this city. Forget about conquering. How at least we are going to enter inside this. और यहोशू का एक चित्र हम देखते हैं। यहोशू उसका 5वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है, जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई यरीहो की ओर। और इसका मतलब यहोशू ये सोच रहा होगा, प्रभु ने तो कहा है जाकर इस शहर को जीत लो, जीतना तो दूर की बात है, हम इसमें प्रवेश कैसे करेंगे। And as he was looking, he saw a man standing there with a drawn out sword. और जब उसने अपनी आंखें उठाई तो उसने क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। And Joshua asked him, are you for us or are you for our adversaries? और यहोशू ने उससे पूछा कि क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का।
And he said, I'm the captain of the host of the Lord. It was the Jesus Christ standing there, and और he's तब telling, I'm the commander of the Lord of hosts. और तब उसने उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। मतलब यीशु मसीह वहां खड़ा था और वो कह रहा था कि मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूं। And we can see Joshua fell down and worshipped him. और हम देखते हैं कि यहोशू ने वहां दंडवत करके अपने मुंह के बल गिरकर उसकी आराधना की। It is Jesus who went ahead of them and helped them to conquer that city. यीशु था जो उनके आगे आगे गया और उनकी सहायता की उस शहर पर जीत हासिल करने में। You know what Jesus told them is uh, actually quite a silly thing to do. और जो यीशु ने उनसे कहा था वो देखी जाए तो बड़ी एक मूर्ख सी चीज है। You know what he told them is, first of all, you circle that city one time for 6 days, and on the 7th day circle it 7 times. और प्रभु ने उनसे कहा कि उस शहर के आसपास 6 दिन तक एक बार घूमो और 7वें दिन 7 बार उसके आसपास घूमना। And after that they have to sound the trumpet, blow the ram's horn, and all the people have to make a great shout. The whole city walls will crumble down. और उसके आगे उन्हें नरसिंगे फूकने थे, मेढ़ों के सिंगों के नरसिंगों को फूकना था और उसकी बड़ी ध्वनि होने के बाद वो नगर के शहर पना गिर जाएंगे। Just think, it is, humanly speaking, we can say a real foolish thing to do. Just imagine people going round that city 1 time, 2 time, 3 time. People might be thinking, what is this going on? Just we are going to circle this, circle this, circle this. What foolish thing we are doing? And they may be imagining like that. और सोचकर देखिए, मानवीय तौर पर अगर सोचा जाए तो कैसी मूर्ख चीज है। और वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हम कर क्या रहे हैं, हम इस शहर के गोल चक्कर काट रहे हैं और उन्हें भी ये बड़ा मूर्खतापूर्ण लगता होगा। But who told them go round the city 1 time 6 days and 7 days 7 times? It is Almighty God who told them. पर कौन था जिसने उन्हें कहा था कि उस शहर के 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाना और 7वें दिन 7 चक्कर लगाना सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने उन्हें यह करने को कहा था। And when they just simply obeyed that, what is humanly speaking impossible, God did for them. और जब उन्होंने एक ऐसी आज्ञा मानी तो जो चीज मानवीय तौर पर असंभव थी वो परमेश्वर ने उनके लिए कर दिया। Now look at another. I want to give you another example. Just look at Lazarus' tomb. मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहता हूं। अब लाजर की उस कब्र के विषय में सोचिए। See, Jesus told when Lazarus was there inside the tomb for 4 days, he said, remove the stone. जब यीशु मसीह ने उनसे कहा, जबकि लाजर 4 दिन तक उस कब्र में बंद था, यीशु ने कहा उस पत्थर को हटाओ। Now, just the natural thing, what a human being thing is what Martha said. See, if you remove the stone, the body is inside there for 4 days. There will be such a terrible stench here. अब सोचकर देखिए, मार्ता ने जो जवाब दिया वो वही जवाब था जो कोई भी मनुष्य उस परिस्थिति में देता। वो यही कह रही थी कि देखो 4 दिन बाद अगर तुम पत्थर हटाओगे तो कैसी गंदी बदबू आएगी वहां से। But Jesus said, if you do that, you will see the glory of the Lord. और पर यीशु ने कहा अगर तुम ये करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। But who told remove the stone? Is Almighty God who said. अब किसने ये कहा था कि उस पत्थर को हटाओ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये कहा था। But when they did it, Jesus did what is humanly speaking impossible. पर जब उन्होंने वो किया तो परमेश्वर यीशु मसीह ने वो किया जो मनुष्यों के लिए असंभव था। In the same way, look at the marriage in Cana. They are told to fill up those water, that stone pots with water. They were huge stone pots, and it might have taken quite a time for them to fill it. But they might be thinking, what foolish thing, just filling these stone pots. But when they did it, Jesus turned water into wine. बिल्कुल वैसे काना के विवाह में अगर आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने उनसे क्या करने को कहा था कि वो जो पत्थर के मटके थे, बड़े घड़े थे, उन्हें भरना। ये बहुत बड़े बड़े ऐसे मटके थे, बहुत समय लग गया होगा उन्हें भरने तक, और यीशु ने कहा कि उन सब मटकों को पानी से भरो। And when they did it, Jesus turned water into wine. और जब वे अपने उस पानी को भर चुके थे, फिर यीशु मसीह ने उस पानी को दाखरस में बदल दिया।
See, Jesus, we know that incident. Jesus told that man with a withered hand. हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति के हाथ के बारे में, जिस व्यक्ति का हाथ सूख चुका था, You know, Jesus told him, stretch out your hand. और यीशु ने कहा कि तू अपने हाथ को आगे कर। Imagine that man said, see, you know, my hand is stretched. I mean, hand is withered. How can I stretch it out? Then nothing would have happened. और सोचकर देखिए कि वो व्यक्ति अगर यीशु मसीह को पलटकर उत्तर देता कि हे प्रभु, तू तो जानता है कि मेरा हाथ ऐसा सूखा हुआ है, मैं अपने हाथ को कैसे आगे करूं? But और अगर वो ऐसा करता तो कुछ नहीं होता। when he did it, Jesus did what was impossible by man. पर जब उस व्यक्ति ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, तब यीशु ने वो किया जो मनुष्य के लिए असंभव था। I want to tell you, my dear brothers and sisters, who said, I will remember your sin no more? Who said, I will write your laws in my heart? I will give you the willingness. I will give you the ability. It's Almighty God. Now, as we cooperate with Him, He's surely going to do that in our life. मैं आपसे कहना चाहता हूं भाई और बहनों, किसने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण न करूंगा? किसने कहा कि मैं अपनी व्यवस्था को तुम्हारे मनों में और तुम्हारे हृदय में लिखूंगा? अर्थात मैं तुम्हें एक इच्छा दूंगा और तुम्हें सामर्थ दूंगा मेरी इच्छा करने की। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने यह कहा है। अगर हम उसका सहयोग दें तो वो निश्चित तौर पर इसे हमारे जीवन में पूरा करेगा। You know, one of the most important aspect of New Covenant is written in Sermon on the Mount, Matthew chapter 5, 6, and 7. और नई वाचा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू ये पहाड़ी उपदेश में, अर्थात मत्ती 5, 6 और 7 में लिखा हुआ है। You know, I want to tell all of us, you know, just like an Israelite is so much thorough with the 10 Commandments, we all should be really thorough with what is written in Matthew chapter 5, 6, and 7. मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जैसे कोई भी यहूदी, कोई भी इसराइली बिल्कुल अच्छे से जानता है कि उन 10 आज्ञाओं में क्या लिखा है, वैसे ही हम में से प्रत्येक को बिल्कुल अच्छे से जानना चाहिए कि मत्ती 5, 6 और 7 में क्या लिखा है। It is as we obey them, as is written in the last portion, that we are going to have a Christian life like the wise man's house, built on a real firm foundation. Whatever be the storm, whatever be the problem, that house is going to stand. जब हम इन आज्ञाओं को मानेंगे, जैसे मत्ती 7वें अध्याय के अंतिम भागों में लिखा है, जब हम इन बातों को मानेंगे जो पहाड़ी उपदेश में लिखी है, उसी के द्वारा हम अपने मसीह जीवन को एक चट्टान पर बांधेंगे, फिर चाहे कैसी भी आंधी क्यों ना आए, कैसा भी तूफान क्यों ना आ जाए। You know, we can say the entire thing written in these 3 chapters include 9 good attitudes and 9 bad attitudes. और हम कह सकते हैं कि ये पूरे 3 अध्यायों में यही लिखा है, 9 अच्छे रवैये और 9 बुरे रवैये। If you read Matthew chapter 5, 3 verse 3 to 12, we can see the 9 good attitudes there. अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 3 से लेकर 12 वचन पढ़े तो वहां 9 अच्छे रवैये, अच्छे स्वभावों के विषय में लिखा है। Haughty of spirit, mourning about our sin, humility, hungering and thirsting after righteousness, and so on. मन में दीन होना, पाप के विषय में शोक करना, नम्रता अपने हृदय की, धार्मिकता की भूख और प्यास रखना और ऐसे कई चीजें। And when we read Matthew chapter 5 verse 21 onwards to Matthew chapter 7 verse 5, we can see there the 9 bad attitudes. और मत्ती 5:21 से लेकर मत्ती 7 उसके 5वें वचन तक हम 9 गलत रवैये या बुरे रवैये देखते हैं। See, that means 9 plus 9, 18 attitudes are written there. 9 अधिक 9 ऐसे 18 रवैयों के विषय में वहां लिखा है। Now, after telling all these 9 plus 9, 18 things, what did Jesus say? ये 9 और 9 ऐसी 18 चीजें कहने के बाद यीशु ने क्या कहा? Did Jesus say, now you obey all these things? That's what he told them? क्या इन 18 चीजों को कहने के बाद यीशु ने ये कहा क्या, हाँ ये चीजें मैंने कह दी, अब तुम इन आज्ञाओं को मानो? No, that's not what he said. नहीं, उसने ऐसा नहीं कहा। We can see in chapter 7 verse 7 onwards. 7वां अध्याय 7वें वचन से आगे हम He's ये telling them, after telling these 18 things, he's telling now ask. That means if you see in the margin, it's written, keep on asking. और ये 18 चीजें कहने के बाद यीशु मसीह मत्ती 7:7 में कहते हैं अब मांगो, और इसी मांगो शब्द को अगर हम देखें तो वहां लिखा है कि मांगते रहो, And it shall be given to you. मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek. And in the margin it's written, keep on seeking. You shall find.
ढूंढो, और उसका मूल अर्थ है ढूंढते रहो तो तुम जरूर पाओगे। Knock, keep on knocking, it shall be open to you. खटखटाओ या खटखटाते ही रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Everyone who asks, keep on asking, will receive. Everyone who keep on seeking will find. Everyone who keep on knocking, it shall be opened. क्योंकि जो कोई मांगता, अर्थात जो कोई मांगते रहता है उसे मिलता है, और जो ढूंढते रहता है वो पाएगा, और जो खटखटाते रहेगा उसके लिए खोला जाएगा। And Jesus is telling about a man who is, I mean, a son who is asking for a loaf. The father will not give a stone. If a man asks for a fish, he will not give a snake. Then you are evil fathers, but you want to give good gifts to your children. How much more the Heavenly Father will give good things, which is the Holy Spirit, to those who ask Him like that. और यीशु ने कहा कि कौन सा व्यक्ति है जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसके बदले पत्थर दे, या मछली मांगे उसके बदले सांप दे। तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं अर्थात पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। See, I want to tell you, my dear brothers and sisters, Jesus is not telling us now obey all this. He's telling you seek the Lord. You are not able to keep them, but seek me. I will help you to come to this life. यीशु हमसे ये नहीं कह रहा कि देखो अब मैंने ये सब कह दिया, अब तुम इन आज्ञाओं को मानो। बल्कि वो कहता है कि तुम प्रभु की खोज करो। मैं जानता हूं तुम इन बातों को नहीं मान पाते, इसलिए तुम प्रभु को खोजो। I want to tell you the reason why we don't find freedom from sexual sin, freedom from anxiety, freedom from anger is because we don't go like this persistently to God. Keep on asking, keep on knocking. Everyone who does do like that, they are going to come to such a life. मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कारण है कि हम में से कई लोग यौन पाप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, या चिंता पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, या क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के पास इस प्रकार से निरंतर नहीं जाकर उसे खोजते। जो कोई निरंतर बार बार जाकर इन चीजों को मांगेगा और परमेश्वर की खोज करेगा, वो इन चीजों को जरूर प्राप्त करेगा। You know, Jesus said in chapter 7, verse 6, He said, don't give what is holy to the dogs, don't throw away pearls before the swine. No, what Jesus meant is these are extremely valuable truths. Now, if our attitude to sin and things of the world is like that of a dog, और वहां यीशु ने मत्ती 7:6 में कहा, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। यीशु का इसका मतलब क्या था ये कहने से? ये चीजें बहुत ज्यादा मूल्यवान है। अगर हम इन पवित्र चीजों को उसको मूल्य नहीं देते तो that means if our attitude is like that of a dog is one who returns to his vomit, or like a pig who swallows in the mire, swallows in sin. Now, if attitude is like that, we'll never come to such a life. God will never give His valuable truths to such people. इसका मतलब अगर हमारा रवैये एक कुत्ते के समान है, कुत्ता कौन है? वो वही है जो अपने छांट की ओर पीछे लौटता है। या एक सुअर कौन है? जो फिर एक बार जाकर उस मिट्टी में मैली होती है। अगर हमारा ऐसा रवैया है, फिर हम ये चीजें हमारे जीवन में नहीं होंगी। I want to tell, we have to really examine our life. Am I really diligent to come to this life? When we are really diligent, when God sees that we are really diligent to seek Him and knock at Him and ask Him for that, He will take us to that life. मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम वाकई, हमें अपने जीवन को परख कर देखना है कि वाकई हम मेहनती हैं क्या इस जीवन की ओर आने के लिए। अगर हम इस जीवन में प्रवेश करने के लिए बिल्कुल मेहनती है, एक इच्छा रखते हैं, तो प्रभु हमें सहायता करेगा इस जीवन तक पहुंचने में। That God says, I will do that in your life, but what He wants from us is a constant asking, constant seeking, constant knocking for such a life. परमेश्वर इन चीजों को हमारे जीवन में जरूर पूरा करेगा। वो हमसे केवल यही चाहता है कि हम निरंतर मांगे, निरंतर ढूंढे और निरंतर खटखटाए अपने जीवन में। I want to show you just one more thing about the Old Covenant. और पुरानी वाचा के विषय में मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूं। We can see in, if you see in Deuteronomy chapter 4, अगर आप व्यवस्था विवरण उसका 4था अध्याय देखें तो we can see here, verse 13 is written, व्यवस्था विवरण 4:13 में लिखा है,
he declares to you his covenant. Again, you can see that word covenant, which is old covenant, which he commanded you to perform the 10 commandments, which he wrote on 2 tablets of stone. और उसने तुमको अपनी वाचा वाचा अर्थात फिर एक बार वो पुरानी वाचा के विषय में लिखा है, उसने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पाटियों पर लिख दिया। अर्थात वो 10 आज्ञाओं के विषय में कह रहा है। So, you know what is written here? He's telling that his covenant he commanded you to perform. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी वाचा उसके मानने की आज्ञा दी। We can see the exactly same thing if you read in verse 14 also. He's telling these statutes and judgments you might perform. The word perform is again coming. और 14वें वचन में फिर एक बार हम देखते हैं कि प्रभु कहता है कि तुम्हें इन विधि और नियम को सिखाने की आज्ञा दी है। फिर एक बार कि तुम्हें ये करना है, ऐसा प्रभु ने कहा। So we can say that the old covenant is a performance based covenant. और हम ये कह सकते हैं पुरानी वाचा एक करने की या हम किस प्रकार का एक जीवन जीते हैं उस पर आधारित एक ये वाचा है। It's something like, say, for example, if you join a multinational company, no, they want you to perform there. If you perform, you can continue, otherwise get out of the company. सोच कर देखिए, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, वे चाहते हैं कि आप बेहतरीन प्रदर्शन करें। उस प्रदर्शन को अगर आपका अच्छा होगा तो ही वे रखेंगे, नहीं तो आपको उस कंपनी से निकाल दिया जाएगा। But just imagine imagine our son comes or our daughter comes, she got, imagine, 10 marks out of 100 in a maths exam. If she comes, we will not tell her, now get out of this house. No. सोचकर देखिए, हमारा बेटा हमारी बेटी, उसको गणित में अगर 10 अंक मिलते हैं 100 में से, हम उसे ये नहीं कहेंगे अच्छा तुम्हें 10 मिले, अब घर से बाहर निकल जाओ। What the father or mother will do is, okay, you come and sit with me, I'll teach you, I'll help you. और माता पिता क्या कहेंगे, अच्छा तुम्हें 10 मार्क मिले हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि ये कैसे होता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मेरे पास आकर बैठो। Maybe in the next exam the child manages to get 20 out of 100, still he failed miserably. और शायद अगले परीक्षा में उसको 10 के बजाय 20 नंबर मिलता है 100 में से, अब भी वो फेल हुआ है उस परीक्षा में। But the father and mother says, okay, I'll still sit with you, I'll continue to sit with you, help you. और उसके बाद पिता माता क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, मैं वापस तुम्हारे साथ बैठूंगा, मैं बैठते ही रहूंगा, तुम्हारे साथ सिखाते रहूंगा। Maybe third time he just manages to pass in the exam, 35 marks maybe. शायद तीसरे बार वो कैसे वैसे पास हो जाता है, मतलब उसको केवल 35 मार्क मिलते हैं। Still the father mother sits with them. Maybe next time he got 50 out of 100. उसके बाद भी माता पिता उसके साथ बैठकर उसे पढ़ाएंगे, शायद अगले परीक्षा में उसे 50 नंबर मिलेंगे। Then maybe 60, he comes to first class and then distinction. See, that is what God does in our life also. फिर शायद उसे 60 मिलते हैं, फिर फर्स्ट क्लास मिलता है, फिर डिस्टिंक्शन मिलता है। परमेश्वर बिल्कुल हमारे जीवन में यही करता है। It's not performance based, it is love based covenant. ये परफॉर्मेंस बेस्ड या प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि प्रेम पर आधारित एक वाचा है। Just want to show you this verse and close. मैं अंत में ये वचन दिखाना चाहूंगा। We can see in John chapter 14. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय देखेंगे। You can see in verse 13 onwards, whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. और 13 वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। See, please, when we read it, we have to remember who is telling this. It's Almighty God who is telling, whatever you ask in my name, I will do it. फिर एक बार कृपया इस बात पर ध्यान दीजिए कि ये कौन कह रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह रहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा। Verse 14, if you ask me anything in my name, I will do it. 14 वचन फिर एक बार वो कहता है, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। What is he asking? Asking us to ask him. वो हमसे क्या कह रहा है कि हम उससे क्या मांगे। You can see in verse 15, if you love me, you will keep my commandments. 15 वचन कहता है, देखिए वो कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Now we can tell Lord Jesus, all these commandments are so big, so huge. और हम You are telling us to keep them, not only to keep them, you are asking me to love it and keep this commandment. How will I do it? हम प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु तू चाहता है हम इन आज्ञाओं को माने, ये आज्ञाएं तो कितनी बड़ी है, और यहाँ तक कि तू ये कहता है कि इन आज्ञाओं को मानो और प्रेम से इन आज्ञाओं को मानो, हम ये कैसे कर सकते हैं प्रभु?
And then he says in verse 16, I will ask the Father, he'll give you another helper, that he may be with you forever. और फिर 16वां वचन कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। I want to tell you, this is the essence of the new covenant. Holy Spirit coming inside us as a helper. मैं आपसे कहना चाहता हूं, नई वाचा का यही सार है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक सहायक बनकर आता है। You know, he is going to come inside us. He is going to put his love inside us so that we can love him and obey him. वो हमारे अंदर आएगा और वो हमारे अंदर उसके प्रेम को रखेगा ताकि हम प्रभु से प्रेम करके उसकी आज्ञाओं को मान सके। The essence of the Holy Spirit baptizing us is baptizing us with his love inside our heart. He will pour his love inside our heart so that we will be able to keep his commandments with joy and happiness. पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का सार यही है कि वो हमारे लिए एक प्रेम का बपतिस्मा है, अर्थात परमेश्वर हमारे हृदय में अपने प्रेम को उंडेलेगा ताकि हम उसकी आज्ञाओं को प्रेम के साथ और आनंद के साथ मान सके। You can see in verse 17, last part, he will be in you. और 17 वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, वो तुम में होगा। And in verse 18, I will never leave you as often, I'll come to you. और 18 वचन, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। And in verse 23, he says, Father, Son, and the Holy Spirit all are going to come inside and they are going to abide inside us. और 23 वचन कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों आएंगे और हमारे साथ वास करेंगे। I want to tell you, my dear brothers, this is the essence of the new covenant. Holy Spirit, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit coming inside us, helping us to come to his standard. मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई और बहनों, यही नई वाचा का सार है। परमेश्वर जो पिता, परमेश्वर जो पुत्र, परमेश्वर जो पवित्र आत्मा, ये हमारे अंदर आकर हमारी सहायता करते हैं कि हम परमेश्वर के मापदंडों तक ऊंचा उठ सके। Let us cooperate with the Holy Spirit. आइए हम पवित्र आत्मा का सहयोग करें। He will surely take us to that life. वो निश्चित तौर पर हमें उस जीवन में ले जाएगा।